भोलेनाथ को नमन करते हुए हम सभा की शुरुआत करते हैं तथा उपस्थित सभी बहनों को जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा तथा महिला सेवा ट्रस्ट की पूर्व अध्यक्षा गीता जी मुंदड़ा, महिला सेवा ट्रस्ट के सचिव ललिता जी मालपाणी, प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्राणी उषा जी करवा, हमारे सभी पूर्वाध्यक्षाएं सुधा जी राठी, डॉक्टर तारा जी महेश जी बाहेती, वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारी शांता जी डागा, समस्त पदाधिकारी गण, सभी जिलाध्यक्षाएं, मंत्री, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हेलो, अनम्यूट हो गई थी, म्यूट हो गई थी। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ का नमन वंदन करते हुए हम सभा की शुरुआत करते हैं। सभी उपस्थित बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा तथा महिला सेवा ट्रस्ट की पूर्व उपाध्यक्षा गीता जी मुंदड़ा, महिला सेवा ट्रस्ट की सचिव ललिता जी मालपाणी, प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्राणी उषा जी करवा, हमारे सभी पूर्वाध्यक्षाएं डॉक्टर सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारी शांता जी डागा तथा समस्त पदाधिकारी गण, सभी जिलाध्यक्षाएं, मंत्री तथा समस्त बहनें, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज विशेष दिन गुरु पूर्णिमा का, जीवन के हर मोड़ पर जिसने हमें कुछ न कुछ सिखाया, नमन है मेरे उन सब गुरुओं को जिन्होंने सही गलत का पाठ पढ़ाया। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई आपको। आज लगातार चौथा दिन है हम लोग ऑनलाइन सभा में मिल रहे हैं। साथ ही हम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, आंचलिक तथा प्रदेश पदाधिकारियों का भी मार्गदर्शन का लाभ ले रहे हैं। 2 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी, 3 जुलाई को स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता प्रभारी शिखा जी भदादा, कारपोरेट ट्रेनर निशा जी चांडक, 4 तारीख को हम राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़, कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी के मार्गदर्शन का लाभ हमें मिला। हमारी आंचलिक उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा तथा संयुक्त मंत्री उषा जी करवा का साथ हमें रोज मिल रहा है। कल पर्व तथा सांस्कृतिक समिति का सुंदर आयोजन आप सभी ने देखा। आज राष्ट्रीय सेवा ट्रस्ट तथा सहायता समिति का प्रेजेंटेशन समिति प्रमुख मीना दीदी सावल, सहयोगी लक्ष्मी जी राठी, अमिता जी गांधी, शोभा जी मुंदड़ा, ममता जी भैया, सरोज जी मोदानी, प्रीति जी डागा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही गीता दीदी तथा ललिता दीदी के मार्गदर्शन का लाभ हम लेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं भगवान उमा महेश की वंदना से। राधिका जी मोदी द्वारा प्रस्तुत है सुंदर महेश वंदना। मुंडमाल गल
सभी बोलो जय उमापति भगवान महेश की जय। जय। दीप ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलन करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आमंत्रित है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी। धन्यवाद सुषमा जी। जय उमापति महेश। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे जीवन में जिन्होंने तनिक भी ज्ञान दान दिया है उन सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। कुछ लोग मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे संस्कारों में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे बल में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे धन में श्रेष्ठ है, कुछ लोग मुझसे सेवा कार्यों में श्रेष्ठ है और कुछ लोग मुझसे भोलेपन में श्रेष्ठ है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अवश्य है। अतः मैं सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा गठित राष्ट्रीय ट्रस्ट की जानकारी एवं उनके द्वारा सहायता समिति का जो गठन किया गया था, तो आइए प्रदेश की समितियों की दीप श्रृंखला के तृतीय दीप आज प्रकाशमान करने जा रही है। इस समिति की रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं प्रेजेंटेशन में विशेष अतिथि एवं मार्गदर्शक के रूप में वर्चुअली उपस्थित है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा इंदौर से पधारी आदरणीय गीताजी मुंदड़ा एवं राष्ट्रीय महिला ट्रस्ट की सचिव सम्मान्य ललिता जी मालपानी। आपको गुरु पूर्णिमा पर सादर वंदन। उसी के साथ मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, मध्यांचल की संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, प्रदेश के सभी पूर्वाध्यक्षाएं आदरणीय उषा जी, तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी और आदरणीय शांता जी डागा, आप सभी को गुरुतुल्य वंदन। प्रदेश के सभी पदाधिकारी गण, जिलाध्यक्ष एवं सचिव तथा सभी उपस्थित बहनों को सादर वंदन, अभिनंदन। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसी हमारी सोच है, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बांटना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। तो आइए हमारे समाज में हमें खुशियां बांटने का और खुशियां बटोरने का एक अच्छा मौका दिया है इन सभी राष्ट्रीय ट्रस्ट की माध्यम से। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे समाज के जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उनके द्वार पहुंचकर उनके लिए ट्रस्ट द्वारा मदद का हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें ऊपर उठाए ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो आज इस समिति की प्रमुख आदरणीय मीना जी सावल और उनका साथ दे रही संयोजिकाएं लक्ष्मी जी राठी, अमिता जी गांधी, आशा जी, शोभा जी मुंदड़ा, ममता जी भैया, सरोज जी मोदानी एवं प्रीति जी डागा, इन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं एवं बेस्ट ऑफ लक टू टीम मीना जी। धन्यवाद। जय महेश। थैंक यू। धन्यवाद भारती दी। महिला सेवा ट्रस्ट की संयोजिका अमिता जी गांधी से निवेदन है कि वे आगे का कार्यभार संभालें। अमिता जी। हाँ भाभी। जय महेश। जय महेश। भाभी आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। जय महेश। जय महेश। जय महेश। जय महेश। विदर्भ अध्यक्ष भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, ट्रस्ट समिति प्रमुख मीना जी सावल और मीटिंग में पधारे सभी पदाधिगण को मेरा जय श्री कृष्ण। आज के मुख्य अतिथि गीता जी मुंदड़ा इंदौर से है, राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष रह चुकी है और अभी महिला ट्रस्ट का कार्यभार भी संभाल रही है। दूसरे मुख्य अतिथि है हमारे सौ ललिता जी मालपानी इंदौर से, महिला ट्रस्ट के सचिव है वे।
इन सब के स्वागत के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारे महफिल की शान, हमारे महफिल की शान। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे समिति का सेवा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। समिति के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, जिनके घरों में अंधेरा है वहां थोड़ी सी खुशियां तो जरूर दे सकते हैं। महेश नवमी के समय बहुत से परिवार में जाकर उनके दर्द को समझा और उनकी सहायता की। कार्य समिति प्रमुख मीना जी एवं लक्ष्मी जी ने साथ मिलकर लोकल लेवल पर कार्य किया। पूरे प्रदेश में भी अच्छा सेवा कार्य हो रहा है। लक्ष्मी जी राठी ट्रस्ट की संयोजिका, इन्होंने सेवाधारा ई पत्रिका बनाने में पूरी मेहनत की है। हर वक्त समाज में कार्य में आगे आकर कार्य सफल बनाने वाली लक्ष्मी जी, इनके बारे में मैं इतना ही कहूंगी, खुश हूँ और सबको खुश रखती हूँ, खुश हूँ और सबको खुश रखती हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए, लापरवाह हूँ खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करती हूँ, मगर सबकी परवाह करती हूँ। लक्ष्मी जी राठी ट्रस्ट के बारे में जानकारी देगी। अध्यक्ष महोदय, भारती दीदी और मंचान सिंह पदाधिकारी, विदर्भ की सहयोगी बहनें, मैं लक्ष्मी राठी, विदर्भ महिला संगठन ट्रस्ट समिति की संयोजिका। सर्वप्रथम मैं भारती दीदी और सुषमा भाभी को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही विशेष मीना भाभी को भी धन्यवाद देती हूँ। मीना भाभी ने आज मुझे इस लायक समझा जो ई पत्रिका बनाने का मौका दिया। ये ई पत्रिका द्वारा सभी को 13 ट्रस्टों की जानकारी मिल जाएगी। गढ़चिरौली जिले में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज आकर परिवारों से मिलकर कार्य कर सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सुषमा भाभी के साथ 3 साल कार्य करके जो कुछ मुझे सीखने मिला और मीना भाभी के साथ कार्य कर रही हूँ, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पत्रिका में जो कुछ भी छोटी बड़ी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मैं फिर से मीना भाभी और सुषमा भाभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय महेश। थैंक यू लक्ष्मी जी। आगे अमिता गांधी का है। जय महेश। विदर्भ अध्यक्ष भारती जी राठी और मीटिंग में पधारे सभी पदाधिगण और सभी बहनों को मैं विदर्भ महिला संगठन ट्रस्ट समिति की संयोजिका अमिता गांधी का जय श्री कृष्ण। हमारे देश में कई माहेश्वरी परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति काफ़ी कमज़ोर है। उनके मदद के लिए हमारे संगठन ने सेवाधारा पत्रिका में अलग अलग ट्रस्ट की जानकारी दी गई है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को पूरी तरह से सहायता हो सके, हमारे माहेश्वरी परिवारों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और हमारा समाज सशक्त और मजबूत बना रहे। जो परिवार झिझक के कारण आगे नहीं आ पाते, उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे। मेरे पास चंद्रपुर जिला और नागपुर जिला को सेवाधारा पत्रिका के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। जय श्री कृष्ण। आगे है समिति संयोजिका शोभा जी मुंदड़ा, वर्धा से। आदरणीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती भारती जी राठी, मंचासीन पदाधिकारीगण एवं मेरी सभी सहयोगियों, मैं शोभा मुंदड़ा, वर्धा यवतमाल जिले की समिति सदस्य आप सबका अभिवादन करती हूँ। इस संक्रमण काल में भी हमारा महिला संगठन निरंतर कार्यरत है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कोई वंचित ना रहे। आर्थिक अभाव के कारण किसी की चिकित्सा ना रुके, किसी छात्र की पढ़ाई ना रुके। हमारा समाज आत्माभिमानी है। जरूरतमंद परिवार स्वयं आगे आकर सहायता नहीं मांगते, हमें ही उन्हें जाकर बताना पड़ता है कि आप समाज ट्रस्ट से सहायता लीजिए।
इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम सभी साथ चलें और आगे बढ़े। वर्धा जिला के एक दो निराधार महिलाओं के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। आगे भी आप हमें बताते रहिए, हमें जानकारी देते रहिए, हम सहायता दिलाएंगे। धन्यवाद। अमिता जी, हेलो हेलो, हेलो अमिता जी, अमिता अमिता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। सुषमा जी आगे का लगा लीजिए, वीडियो लगा लीजिए। हाँ लगा लेती हूँ। हाँ एक मिनट। आगे है सरोजी मोदानी। एक मिनट। हाँ अनम्यूट करें अमिता जी को। अमिता जी आती है। हाँ 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 बोलिए अमिता जी। नेक्स्ट। हाँ हाँ, थैंक यू भाभी। आगे में है समिति संयोजिका ममता जी भैया, गोंदिया से। एक मिनट, ममता जी भैया कर। अर्जुनी मुर्गा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से। मैं आभार मानती हूँ सर्वप्रथम भारती जी राठी का, विदर्भ अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे इस समिति में मीना आंटी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मीना आंटी को, जिन्होंने इस ट्रस्ट के बारे में हमें जानकारी दी तथा गोंदिया तथा भंडारा जिले का कारोबार मेरे हाथ में सौंपा। मैं मीना आंटी के लिए इतना ही कहना चाहती हूँ, शांत सौम्य मीना आंटी, दिखती बहुत रॉयल। शांत सौम्य मीना आंटी, दिखती बहुत रॉयल। इनके समाज सेवा के सभी हो गए कायल, सभी हो गए हैं कायल। हम आशा करते हैं इस ट्रस्ट द्वारा हम समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी मदद कर सके। धन्यवाद। जय महेश। थैंक यू भाभी। आगे समिति संयोजिका प्रीति जी डागा, अमरावती से। जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी महासभा के अंतर्गत महिला संगठन द्वारा गठित विदर्भ ट्रस्ट सहायता समिति की संयोजिका मैं प्रीति दिनेश डागा, अमरावती से। इस ट्रस्ट समिति की प्रमुख मीना जी सावल, इन्होंने मुझे विदर्भ माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा भारती जी राठी, इनकी अनुमति से वाशिम और अमरावती 2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। इन 2 जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की और सामने आने वाले प्रस्तावों को संगठन के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। जय हिंद, जय महेश। नेक्स्ट अमिता जी। थैंक यू भाभी। हाँ, सरोज जी मोदानी, बुल्ढाना। उनका वीडियो नहीं है, उनका सिर्फ पिक है। हाँ, सरोज जी ने कुछ बोला नहीं है। आगे। हाँ, आगे मीना जी सावल, ट्रस्ट समिति प्रमुख। मीना जी सावल, ट्रस्ट समिति प्रमुख। कोविड-19 के पीरियड में आए बहनों को दर्द में देखकर आगे आने वाले मीना जी कुछ कहना और कुछ करना चाहती है। इनके विचारों को हम सुनेंगे, हमसे ट्रस्ट के बारे में जानकारी देंगे। इनके लिए कहूंगी, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। मीना जी। जय श्री कृष्ण। मेरे विषय में बहुत कुछ कहा बहनों ने, ऐसा कुछ भी नहीं है बहनों, ये तो सब प्रभु की कृपा है। भगवान उमा महेश को वंदन करती हूँ। आज की प्रमुख अतिथि
आदरणीय गीता दीदी, अतिथि ललिता जी, मंगल जी, उषा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्षा भारती जी, आदरणीय तारा दीदी, सुधा दीदी, पुष्पलता जी, आशा जी, ज्योति जी, सुषमा जी और आदरणीय शांता जी डागा एवं पूरे विदर्भ प्रदेश की सभी बहनें, सभी मेरी स्नेही बहनें, आज इस जूम सभा में सभी का स्वागत, अभिनंदन, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अध्यक्षा भारती जी एवं सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस समिति में कार्य देकर सेवा करने का अवसर दिया। पिछले सत्र में भी उषा जी ने मुझे यह कार्य दिया था। समिति की सभी बहनों से तो आपका परिचय हो ही गया। आज हम यहाँ ई पत्रिका सेवा धारा का विमोचन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रही है कि ई पत्रिका के माध्यम से आपको महासभा महिला संगठन के जो 13 ट्रस्ट कार्य कर रहे हैं पूरी जानकारी पत्रिका से मिलेगी। आज हम नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसका तो एग्जाम्पल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी है। लॉकडाउन समय में भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर और 1 माह तक अलग अलग वर्कशॉप लेकर उन्होंने पूरे राष्ट्रीय संगठन को जोड़कर हमको बहुत कुछ सिखाया। मैं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ। मैंने सभी ट्रस्टों की जानकारी व्हाट्सएप पत्रक द्वारा सभी जिलों में दी थी। पत्रक के बाद बहुत सी बहनों ने ट्रस्ट की जानकारियां ली। आपको बताना चाहूंगी कि 4 बहनों को जाजू ट्रस्ट से सेवा मिलनी चालू हो गई है और आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगी कि पूरे विदर्भ से जाजू ट्रस्ट से करीबन 40 बहनों को सहायता मिल रही है। बहुत सी बहनों ने बच्चों के एजुकेशन की भी जानकारी ली। स्कूल खुलने तक यह कार्य भी हो जाएगा। इस लॉकडाउन के समय सेवा कार्य हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। समाज के बहुत से परिवार परेशानी में हैं। हमको ऐसे परिवार तक पहुंचकर उनकी सेवा करनी है। हमारा समाज स्वाभिमानी समाज है। सहायता के लिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। हमको उनकी जानकारी लेकर उन तक पहुंचना है। लेकिन बहनों, एक बात का हम विशेष ध्यान रखें, लाभार्थी परिवार का नाम ओपन नहीं होना चाहिए। उनके स्वाभिमान को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना है। इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। आगे बहनों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। समाज के दानदाता बहनों से ही ट्रस्टों के सेवा कार्य चलते हैं। हमारे संगठन से 3 बहनें सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी सदस्य बनी। उषा जी करवा पहले 50,000 रुपए दिए थे, अभी उन्होंने 50,000 का आश्वासन दिया है और उनका 1 लाख रुपया हो जाएगा। लक्ष्मी जी राठी नागपुर 51,000 रुपया देके ट्रस्टी सदस्य बनी। सुनीता जी मल आमगांव, उन्होंने भी 51,000 रुपया देकर महिला सेवा ट्रस्ट की सदस्य बनी। मैं इस नेक कार्य के लिए हमारी तीनों बहनें उषा जी, लक्ष्मी जी, सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महासभा एवं महिला संगठन के 13 ट्रस्ट समाज सेवा कार्य कर रहे हैं। उनकी जानकारी आप सभी के सामने रखती हूँ। महिला सेवा ट्रस्ट की डिटेल जानकारी
आपको आज की हमारी अतिथि ललिता जी मालपानी इंदौर देंगी। महिला सेवा ट्रस्ट कार्यालय इंदौर। कार्य महिलाओं द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, लघु कुटीर उद्योग, बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहयोग देना। श्री कृष्ण जाजू स्मारक ट्रस्ट कार्यालय भीलवाड़ा। कार्य जाजू ट्रस्ट सिर्फ विधवा निराधार बहनों के लिए है। इस ट्रस्ट से 3000 रुपए मासिक सहायता बहन के बैंक अकाउंट में जमा होती है। यह सेवा बिना रिटर्न आजीवन चलती है। श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र कार्यालय भीलवाड़ा। कार्य समाज बंधुओं को अपना निजी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 20,000 से 2 लाख रुपए तक लोन देने का सहयोग। बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र कार्यालय भीलवाड़ा। कार्य टेक्निकल शिक्षा के लिए बैंकों से लिए गए लोन पर ब्याज सहायता, व्यावसायिक शिक्षा एवं विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देना। परिवार से एक ही विद्यार्थी को सहायता मिलती है। श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय भीलवाड़ा। कार्य गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता 8,000 रुपया वास्तविक खर्च के हिसाब से 60,000 रुपए तक सहायता दी जाती है। किडनी या गुर्दे प्रत्यारोपण हेतु अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक दी जाती है। माहेश्वरी सर्वांगीण विकास योजना ट्रस्ट कार्यालय कोलकाता। कार्य असहाय वृद्ध तथा अपंग समाज बंधुओं के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन कार्यालय माहेश्वरी महासभा ऑफिस नागपुर। कार्य आकस्मिक आपदा सहायता हेतु। ABMM महेश भगवती बलदेवा फाउंडेशन कार्यालय माहेश्वरी महासभा ऑफिस नागपुर। कार्य प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी स्कूल हेतु बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र कार्यालय चेन्नई। कार्य उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना, लोन देना। श्री कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट वाराणसी। कार्य साहसिक कार्य करने वाले समाज बंधुओं को पुरस्कृत करना। अखिल भारतीय माहेश्वरी एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट कार्य 6 शहरों में समाज भवन छात्रावास के लिए कोटा, पुणे, भिलाई, मुंबई, दिल्ली, इंदौर। श्रीमती बसंतीबाई लक्ष्मी नारायण जी चांडक रिसर्च फाउंडेशन कार्यालय अकोला विदर्भ। कार्य 1.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले माहेश्वरी परिवार के मरीजों को डायलिसिस निःशुल्क सुविधा प्रदान करना। माँ रत्नी देवी काबरा माहेश्वरी सशक्तिकरण ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण उन्हें रोजगार कार्यों के विकास के लिए। यह जो मैंने आपको जानकारी दी है अभी, ये हमारे महासभा एवं महिला ट्रस्ट की दी है। अभी जो मैं आपके सामने 2 ट्रस्टों की जानकारी दे रही हूँ वो हम विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन के लिए, विदर्भ के लिए ये ट्रस्ट कार्य कर रहे हैं। राम रतन जी सारडा मेडिकल सहयोग ट्रस्ट, इस ट्रस्ट की सेवा विदर्भ प्रदेश के माहेश्वरी बंधु जो नागपुर में ही इलाज करवा रहे हैं, नागपुर में ही जो इलाज करवा रहे हैं उनके लिए ये सेवा है। उनके लिए 1.5 लाख रुपए तक
सहायता दी जाती है। नागपुर नगर माहेश्वरी सभा हायर एजुकेशन के लिए लोन देता है। यह सेवा सिर्फ नागपुर जिले के लिए है। यह सेवा सिर्फ नागपुर जिले तक सीमित है। हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है। बहनों, सभी ट्रस्ट की जानकारी मैंने आपके सामने रखी। अब जिसका विमोचन होने जा रहा है, सेवाधारा, जो ई पत्रिका है, इसका पूरा श्रेय जाता है बहन लक्ष्मी जी राठी को। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनके अथक प्रयास से ही ई पत्रिका सेवाधारा बनी। साथ में समिति की सभी बहनें, लक्ष्मी जी, अमिता जी, शोभा जी, सरोज जी, ममता जी, प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, मेरा एक विशेष निवेदन है हमारी समिति की सदस्य बहनों से एवं प्रदेश की सभी कार्यकर्ता बहनों से कि समाज ट्रस्टों के जानकारी हर क्षेत्र में, हर घर में देकर सेवा का लाभ लेवें। हम सभी अपनी बहनों के भविष्य को तो नहीं बना सकते, हम सभी अपनी बहनों के भविष्य को तो नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए थोड़ी खुशियां तो दे सकते हैं। मैंने आपके सामने सभी ये जानकारियां रखी हैं और मुझे एक प्रदीप जी का गाना याद आया है इसी पर से। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अंत में मैं गीता दीदी के लिए इतना जरूर कहूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। आज महिला ट्रस्ट की हमारी गुरु गीता दीदी हैं। मैं आपको सबको जानकारी दूंगी कि गीता दीदी के कारण ही आज महिला ट्रस्ट इतना विशाल रूप धारण किया है। महिला ट्रस्ट ने इसका पूरा श्रेय जाता है गीता दीदी को, और गीता दीदी के योगदान से ही आज हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारी माहेश्वरी समाज की बहनों को सेवा मिल रही है। और आगे मैं इतना भी बताऊंगी कि गीता दीदी के मार्गदर्शन से ही मैं ये ट्रस्टों का कार्य कर रही हूँ, और मैं आशा रखती हूँ कि आगे भी मुझे दीदी का सहयोग, मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश, जय हिंद। थैंक यू भाभी, थैंक यू। कहते हैं ना, बहुत बढ़िया जानकारी दी है मीना जी ने। धन्यवाद। कहते हैं ना, बिना साथ कोई विकास नहीं होता। बस उसी तरह समिति संयोजिका के बगैर ये ट्रस्ट का काम अधूरा है। एकता में ही अनेकता है, यही हमारे देश की शान है। एकता में ही अनेकता है, यही हमारे देश की शान है। और मैं साथ में विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि इन्होंने हमारे ट्रस्ट के लिए जूम मीटिंग अरेंज की है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी और सुषमा जी का। अब जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है, हमारे सेवाधारा ई पत्रिका का विमोचन। मैं इसके लिए गीता जी, ललिता जी और मीना जी और भारती जी को आमंत्रित करूंगी। गीता जी, आप लोग हाँ जी, गीता जी, आप लोग टच कीजिए गीता जी, हेलो, विमोचन करने के लिए। हाँ गीता जी, हेलो,
हाँ जी, सुन रही हूँ। हाँ जी गीता जी, स्क्रीन को टच कीजिए, स्क्रीन को टच कीजिए, बस स्क्रीन को टच कर दीजिए। ओके। पत्रिका दिखाइए, पत्रिका दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है, कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है। ओके। हाँ, कोई स्क्रिबल कर रहा है उस पर। भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। आगे धन्यवाद मैं आपका। हाँ चलो हाँ, गीता जी। हाँ आगे आज के अतिथि सौ ललिता जी मालपानी का मैं परिचय दूंगी। इनका जन्म 6 अप्रैल 1951 को हुआ। शिक्षा में बीए किया है। इन पति रिटायर्ड चीफ मैनेजर एसबीआई से है। इनकी प्यारी सी 2 पुत्री है। सामाजिक जीवन 1980 से शुरू किया है। रायपुर, हरदा, देवसा, गुना में विभिन्न पदों पर रही है। इन्होंने पश्चिम मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रह चुके हैं। पूर्व के मध्य प्रदेश संगठन मंत्री, पश्चिम के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष और 2010 में 4 स्मारिकाओं का संपादन भी किया है। अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट की 2011 से तो 2016 तक के कोषाध्यक्ष एवं सचिव पद पर भी रह चुकी है। महिला चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर से संस्थापक अध्यक्ष भी है। योग, प्राणायाम एवं प्राकृतिक चिकित्सा से गहरा लगाव है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रयोग से बागवानी करना, किचन वेस्ट से खाद बनाना इनकी ये करते हैं। आगे मैं ललिता जी का उद्बोधन चाहूंगी। म्यूट कर रखा है मेरे। नहीं अनम्यूट है। अनम्यूट है। बोलिए आप बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री आ रही है मेरी आवाज? जय श्री कृष्ण। आ रही है। आवाज आ रही है। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं।
विदर्भ प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन ने आज मुझे यहाँ बुलाकर आप सभी लोगों से रूबरू करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने जो इतनी सुंदर ये पत्रिका बनाई है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की स्थायी गतिविधि के रूप में अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट सेवा कार्य कर रहा है। पूरे भारत में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास हेतु आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उन बहनों एवं बालिकाओं को आर्थिक सहयोग देना है जो अर्थ के अभाव के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन से वंचित रह जाती हैं या प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करती हैं। महिलाएं आज के इस प्रगतिशील दौर में घर में रहकर अपनी रचनात्मक एवं सृजनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं, परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं। उनको आर्थिक संबल प्रदान कर रही उन बहनों को शिक्षा के लिए सहयोग करने की भावना से हमारी बहनें खुले मन से ट्रस्ट की सहभागी बन रही हैं। छोटी सी पहल विशाल रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ दुर्ग की स्वर्गीय रुक्मणी देवी टावरी, जिन्हें संगठन में दादी जी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं 1 लाख रुपया देती हूँ और महिलाओं के उत्थान के लिए इससे कोई कार्य किया जाए। समाज के लिए समर्पित दादी जी के इस प्रस्ताव का तत्कालीन पदाधिकारियों ने सम्मान किया और ट्रस्ट निर्माण करने की घोषणा गीता जी मुंदड़ा के कार्यकाल में महिला अधिवेशन मंथन 2005 के अवसर पर अकोला में की गई। ट्रस्ट का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं एवं युवतियों को सहयोग प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका चला सके और पढ़ाई पूरी कर सके, संस्कार एवं संस्कृति वर्धन के लिए सहयोग देना, महिला स्वावलंबन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतिभा विकास, स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह ट्रस्ट इस ट्रस्ट के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मेरे से पहले दे दी गई है। मीना जी ने भी बहुत कुछ जानकारी दे दी है, फिर भी मैं संक्षेप में आपको दे रही हूँ कि यह हमारा ट्रस्ट है, महिलाओं के द्वारा है, महिलाओं का है और महिलाओं के लिए ही है। इसमें केवल महिलाएं ट्रस्टी बन सकती हैं और जो दान दिया जाता है वह किसी भी संस्था या व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन इसकी मेंबरशिप महिलाओं को ही रहेगी। इसमें हमारी कुछ कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है विशेष विशिष्ट ट्रस्टी। इसमें जो बहनें 2 लाख रुपए से ऊपर कॉर्पस फंड के लिए देती हैं वे विशिष्ट ट्रस्टी की श्रेणी में आएंगी। दूसरा है विशिष्ट ट्रस्टी, 1 लाख रुपया या उससे अधिक लेकिन 2 लाख रुपए से कम जो बहनें ट्रस्ट में डोनेशन देती हैं वे विशिष्ट ट्रस्टी की श्रेणी में आएंगी। संरक्षक ट्रस्टी 51,000 या 1 लाख से कम जिन बहनों द्वारा डोनेशन दिया जाता है वे संरक्षक ट्रस्टी कहलाएंगी। इसके पूर्व हमारे पास एक कैटेगरी थी सहायक ट्रस्टी, जिसमें हम 21,000 रुपए लेकर के सहायक ट्रस्टी बनाते थे और वे हमारे अभी बहुत से ट्रस्टी हैं, किंतु वे कैटेगरी अभी हमने बंद कर दी है। सॉरी। अब जो बहनें 30,000 रुपया और दे करके संरक्षक ट्रस्टी बनना चाहें वे 30,000 रुपया और दे करके संरक्षक ट्रस्टी बन सकती हैं। और जो बहनें अभी संरक्षक ट्रस्टी हैं वे 50,000 रुपया दे करके विशिष्ट ट्रस्टी की श्रेणी में आ सकती हैं। और विशिष्ट ट्रस्टी जो बहनें हैं वे 1 लाख रुपया दे करके विशिष्ट ट्रस्टी की उसमें श्रेणी में आ सकती हैं। ट्रस्ट द्वारा जो सहायता दी जाती है वो बहुत ही आसान है। इसमें केवल एक फॉर्म भरा जाता है जो 3 पेज का होता है। इसमें स्थानीय, जिला, प्रादेशिक पदाधिकारी या जो हमारे ट्रस्टी हैं उनमें से किसी भी 2 से साइन करवाई जाती है और उन 2 व्यक्तियों
से साइन करवा के आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पेपर्स लगाना जरूरी है। जैसे यदि शिक्षा के लिए आप है ना आवेदन करते हैं तो उसमें मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज लगानी चाहिए। आपके यहाँ बहुत सी बहनें ट्रस्ट में अच्छा कार्य कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये जानकारी बता रही हूँ कि इन चीजों को सब जब फॉर्म भरवाएं आप, तो इन चीजों को पूरा चेक कर ले, ताकि हम तक जब फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट आएगा तो हमें सहायता करने में देर नहीं लगेगी। यदि स्वावलंबन के लिए फॉर्म भेजते हैं तो उसमें कोटेशन एवं कार्य योजना की जानकारी देना जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए भेजते हैं तो डॉक्टर का पत्र एवं उसके जरूरी जो पेपर्स हैं उन्हीं के, वो सभी हमें लगेंगे। फॉर्म की जो व्यवस्थित, मीना जी आपके लिए बोलूंगी कि फॉर्म की जो ये आपको पूरी जानकारी है, तो आपकी जो टीम है उनको भी आप पूरी जानकारी दे दें, क्योंकि जब तक हम जिलों तक और स्थानीय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा ये काम पूरा सफल नहीं हो पाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास है, आप उन बहनों को पूरी ट्रेनिंग दे दीजिए, और अगर आप आवश्यकता समझे तो एक बार व्हाट्सएप पे हमारे पास भेज दीजिए। अगर कोई भी कमी होगी तो हम व्हाट्सएप पे आपको बता देंगे, ताकि वो हम तक आएगा तो पूरा कंप्लीट होकर के ही आएगा। जब हमारी ट्रस्ट का कॉर्पस फंड 1 करोड़ हुआ था, उस टाइम हमने एक ये समन्वय पत्रिका भाग 1 निकाली थी। इसका विमोचन चेन्नई में हुआ था 8 जनवरी 2014। इसके बाद जब इंदौर में महिला महोत्सव सजन सेतु हुआ था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। हेलो आवाज, ललिता जी, ललिता जी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब सुषमा जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके ओके, हाँ आ गए, बोलिए। हेलो सुषमा जी, हैंग हो गए वो। ओके ओके, हाँ, उनके वहां से प्रॉब्लम है, शायद गुजरात में है ना वो लोग। नहीं इंदौर से है। अच्छा, नहीं पर वो आज उनके यहाँ दिख रहे हैं ना। अच्छा, इंदौर। इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, नम्रता जी के यहाँ है आज। हाँ, नम्रता जी के साथ है। नम्रता जी को देखकर हिम्मत बन गई। ऐसा है, बेटियों का कभी कभी फायदा उठा लेना चाहिए। उठानी चाहिए, बिल्कुल। इसमें अभी वो तो बिल्कुल उठानी चाहिए। अभी वो रहने आई हुई है, तो अच्छा, इसलिए उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो लॉकडाउन में तो है ना। बहुत बढ़िया। इनडायरेक्टली नम्रता जी का भी स्वागत है। इनडायरेक्टली नम्रता जी को बोलिए, आपका भी स्वागत है। बीच में वो हैंग हो जाते हैं। ये जो ब्रोशर हम भेजते हैं, इसमें हर साल की पूरी जानकारी रहती है कि हमारे पास किस प्रदेश से कितना कॉर्पस फंड आया है, किस प्रदेश में हमने कितना दिया है, टोटल कितना दिया है, ये पूरी जानकारी इस ब्रोशर में रहती है। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रगति विवरण बता देती हूँ ट्रस्ट का। स्टार्टिंग में 2007-8 में कॉर्पस फंड हमारा 32,44,101 रुपया था, और मार्च 2020 तक 2,18,16,000 हो चुका है। और लॉकडाउन नहीं होता तो ये हमारा और भी बढ़ सकता था। इसमें हमें विभिन्न संस्थाओं से भी सहयोग मिला है। इंदौर जिला महाशय महिला संगठन, अखिल भारतीय महाशय महिला संगठन, महाराष्ट्र प्रदेश महाशय महिला संगठन, विदर्भ प्रदेश महाशय महिला संगठन, शोलापुर जिला महाशय महिला संगठन और खंडवा जिला महाशय महिला संगठन। मार्च 2020 तक हमने, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हमने 10,88,000
570 रुपए का डोनेशन 66 बहनों को दिया था। अभी आप लोगों ने कोरोना काल की बहुत कुछ जानकारी दे दी, फिर भी मैं थोड़ी सी दे देती हूँ कि हमारे जो माहेश्वरी परिवार हैं, देखिए जो जरूरतमंद परिवार हैं उन तक तो हम बहुत कुछ पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं, और वो लोग इजीली हमारे पास आ रहे हैं। अभी कोरोना काल में भी हमने उन लोगों को बहुत मदद की है, करवाई है, लेकिन जो मिडिल क्लास परिवार हैं वो इजीली हमारे सामने नहीं आता है, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। और उनको ये अभी 6 महीने बहुत टिपिकल निकलेंगे, तो हमें उनको इन 6 महीनों में हर तरह से मदद करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के एजेंडे में तो है ही, फिर भी मैं बता दूं कि हमें 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है कि उनके नाम लीक नहीं हो, उनकी पब्लिसिटी नहीं हो, ताकि उनके स्वाभिमान को किसी भी तरह से कोई ठेस ना पहुंचे। अभी हमने इंदौर में ये किया है कि हम देखिए, अभी हम ट्रस्ट से इस तरह का कोई काम हमने नहीं किया है कि हम किसी को अनाज या इस तरह का सामान दें, लेकिन चूंकि अभी परिवारों को बहुत आवश्यकता थी, तो व्यक्तिगत रूप से हमने कुछ बहनों ने इकट्ठा होके समाज ने बहुत उन लोगों तक, मतलब समाज ने तो क्या जरूरतमंद तक लोगों तक, लेकिन जो बहनें सामने नहीं आ रही थी, हमने उन लोगों को चुपचाप ये सहायता पहुंचाई है। और आप लोगों के सामने भी कुछ अगर ऐसे परिवार आते हैं तो आप उन लोगों को चुपचाप है ना सहयोग करने की कोशिश करें, और प्रदेश, जिला, स्थानीय स्तर तक सहयोग करने की भावना हमें फैलानी होगी, जो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं आगे के लिए मेरी आप लोगों से शुभकामना है कि आप लोग बिल्कुल स्थानीय स्तर तक ये सब चीजें पहुंचाएं। और दूसरा एक चीज ये मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी बहनें साइन कर रही हैं वो उन अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखें कि हमने किन किन की साइन किए हैं। एक रजिस्टर या कॉपी बना लीजिए कि हमने इनको करा है, किस चीज के लिए है, और फॉलो करिए। उनको लगे कि हमारी गार्जियन है, हमसे पूछते रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम उनके परिवार का एक अंग बन जाएंगे और उन लोगों को एक भावनात्मक जुड़ाव हमारा उनसे हो जाएगा। हमको उस परिवार और ट्रस्ट के बीच में एक सेतु का भी काम करना है। आपके यहाँ मेडिकल एड भी चल रही है, मैं अभी वैसे सभी जगह ये कोशिश कर रही हूँ कि एक दवाइयों का बैंक बनाया जाए, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि हम उनको मुफ्त में दें, लेकिन हम जहां से बिल्कुल बिना प्रॉफिट की दवाइयां हमें मिल जाए, उस दवा बैंक में हम वो दवाइयां रखें, और जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको कम से कम रेट्स में हम वो दवाइयां उपलब्ध करवाएं, क्योंकि आज के युग में ज्यादातर परिवारों में दवाइयां तो चल ही रही हैं, तो उन दवाइयों की पूर्ति करवाना बहुत जरूरी है। तो यदि है ना उन लोगों को कंसेशनल रेट पे हम दवाइयां उपलब्ध करवा देंगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक सहयोग वाला काम हो जाएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हम लोग प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजनाओं में बहुत पैसा हमारे समाज से जा रहा है, लेकिन बहनों हमारे समाज में एक पैसे की भी उसमें से मदद नहीं आती है, और जो जरूरतमंद परिवार हैं उसको सिर्फ हमारे समाज के लोग ही पूर्ति कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। तो हमें अभी भी जो जरूरतमंद परिवार हैं उनके लिए उन भामाशाओं को आगे ला करके उनकी पूर्ति करवानी होगी, और ये 2020 में हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से भारती जी, मीना जी, सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे भी जब भी मेरी आवश्यकता हो आप लोग हमेशा मुझे कभी भी याद कर सकती हैं, फोन पे जब भी जैसी आपको कोई भी जरूरत लगे मुझसे पूछ सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महेश। हमेशा साथ लगेगा ना ललिता जी, आपका साथ हमेशा लगेगा। बिल्कुल, हम हमेशा तत्पर हैं, आप जब फोन करें हम तैयार हैं। हमेशा लगेगा आपका सही। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है ललिता जी, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत मोटिवेट किया है सभी लोगों को आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ललिता जी। आगे मैं भारती जी को कहूंगी
कि जो हमारे अतिथि है गीता जी मुंदड़ा, उनका परिचय दे। धन्यवाद मीता जी। इट्स माय प्रिविलेज कि गीता जी का परिचय आज मुझे देने मिल रहा है। गीता जी का जन्म 21 दिसंबर 1949 में राजस्थान में हुआ है। आपका एजुकेशन एमए इन समाजशास्त्र हुआ है और आप विद्यार्थी जीवन में हमेशा मेरिट होल्डर रही है। आपका सामाजिक संगठनों का सफर कुछ इस तरह है। 1982 से इंदौर के स्थानीय संगठन में सक्रिय रहते हुए 1989 में इंदौर माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष आप बनी। 1994 में अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्षा, 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री तथा 2001 में आप राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी। 2005 से अखिल भारतीय महिला सेवा ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्षा आप रही, जिस ट्रस्ट का कार्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग करना है। आप 2010 में इंदौर वन बंधु परिषद की संस्थापक अध्यक्षा एवं 2017 में वन बंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति में अध्यक्ष चयनित हुई। आप सोसाइटी फॉर क्रिएशंस की संस्थापक अध्यक्ष, अहिल्या जेसीज इंदौर की पूर्व मंत्री, संपादिका, वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंदौर की पूर्व कोषाध्यक्षा, पूर्व उपाध्यक्षा एवं अन्य कई संस्थाओं में आपका सक्रिय सहभाग रहा। आपकी विशेषता यह है कि आपने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु अपने परिवार से पहल की है। आप अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुकी है और आपको लेखन एवं तुकबंदी का शौक है। तो आइए इतने प्रभावी व्यक्तिमत्व को आज विदर्भ की बहनें जाने, सुने एवं गुणे। तो सादर आमंत्रित है गीता जी मुंदड़ा, आदरणीय गीता जी मुंदड़ा, और आज आपका विषय है अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो सादर आमंत्रित है गीता जी मुंदड़ा। धन्यवाद भारती जी। विदर्भ प्रदेश की सभी पदाधिकारी बहनों, आज मेरे लिए विशेष महत्व का दिन है। सच में मेरा हृदय गदगद है। उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात, भारती जी आप अकोला से हैं और अकोला का नाम मेरे सामाजिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। राष्ट्रीय महिला संगठन का पहला अधिवेशन अकोला में हुआ जब अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास था, और उसी समय इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा भी अकोला में हुई। तो ये विशेष अकोला का नाम मेरे जीवन में जुड़ा है। उसके बाद सारे पदाधिकारी और विशेष रूप से मीना जी, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से ट्रस्ट समिति का गठन किया है। मेरे ख्याल से देश का पहला प्रदेश है जिसने अपने कार्यों का विस्तार किया है, ट्रस्ट के कार्यों को इतना महत्व दिया है। और धन्यवाद देना चाहूंगी भारती जी और सुषमा जी को कि आपने सिर्फ ट्रस्ट की जानकारी के लिए ये मीटिंग रखी। ऐसा भी आज तक किसी भी प्रदेश ने नहीं किया है, इसलिए भी आप और अपने ट्रस्ट के लिए मेरे को बुलाया। मैंने ललिता जी का नाम प्रपोज किया, ललिता जी को आपने आमंत्रित किया और ललिता जी ने इतनी अच्छी तरीके से ट्रस्ट की जानकारी दी, क्योंकि सेवा कार्य तो उनके रग रग में बसा हुआ है। तो उनके अंदर से जो आवाज आती है वो बहुत ही प्रभावी होती है और मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है उनके कारण से। दूसरी बात, आज गुरु पूर्णिमा है, सेवा का दिन है, और जो आज मेरा विषय है वो भी इसी तरीके का कुछ है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। इंसान जैसा भाव से स्पष्ट है, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है, मुस्कुरा सकता है। ये सब मानव जीवन के लिए वरदान है, लेकिन क्या इस वरदान को हम ऐसे ही गंवा देंगे? मनुष्य जन्म लेता है और चला जाता है, ये तो सब लोग करते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में अगर हमने कुछ करके नहीं दिखाया तो वो जीवन व्यर्थ है। माचिस के एक तीली का उदाहरण है।
माचिस की तीली में होता है अपना प्रकाश, अपनी शक्ति और अपना तेज, लेकिन जलकर बुझने से पहले अगर वो एक दीपक जला दे तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग अगर थोड़ा सा भी सेवा कार्य करते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अब सोचें कि दुनिया किसको याद करती है? बहुत धनवान व्यक्ति को, बहुत ज्ञानी व्यक्ति को, या बहुत बलशाली व्यक्ति को? जी नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से कितने भी धनवान हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक वो अपने इस चीज का सेवा के लिए उपयोग नहीं करते हैं तब तक उनको कोई नहीं पूछता है। आज हम देख रहे हैं हमारे कई बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योगों से के मार्फत बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। अगर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही कमाता है तो वो स्मरणीय नहीं होता है। इन सब का उपयोग हम हमारी जरूरत पूरे होने के बाद हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए करें तो हमारा जीवन सार्थक बनता है और मैं सबके काम आ जाऊं, ऐसी भावना जो मन में रखता है वो ही याद किया जाता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहनों, देने की खुशी बहुत अलग होती है। लेना और देना आप खुद देखिए। हम तो एक उच्च समाज के लोग हैं, हमारा हाथ तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। हम देने वाले लोग हैं। तो बहनों, पैसा ही देने की बात नहीं होती है, देने की बहुत सारी चीजें होती है। नॉलेज है, हैप्पीनेस है, लव है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे गति जाते। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज का दान करिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी भावनाएं हैं अंदर से, किसी को समझाने की मानसिकता रहती है, किसी के दुख को कम कर सकते हैं अपनी बातों से, किसी के दुख को सुन सकते हैं, तो किसी को खुशी दे सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा सेवा काम होता है। और जब आप देखेंगे कि आपके कारण कोई खुश हो रहा है तो आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि जितना हम देते हैं वो ही चीज कई गुना होकर हमारे पास आती है। प्रेम की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेम की भाषा तो सब समझते हैं, और प्रेम दिया जाए तो लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जो खुशी आती है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहनों, पैर में कांटा चुभता है तो हमारी आंखें रोती है। समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारे समाज की ही क्यों, मानवता की भी अगर हम मदद करते हैं, या पशु पक्षी, गाय कुत्ते बिल्ली, हमारी तो संस्कृति में है। इन सब की हमारी जो भी हमारे पास है उन सब में इन सब की भागीदारी है। हमारी पौराणिक कथाओं में और हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम सबकी चिंता करते हैं, क्योंकि संपन्नता भी सामाजिक ऋण है। तो इन सब का भी इसमें सहभागिता रहती है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारा घोष वाक्य भी रहता है। तो बहनों, जितना हम कर सकें करें। अपने लिए जिए तो क्या जिए। फिर कई प्रकार के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है। ये सब भी हमको हमारे जीवन में चुकाना होता है। अगर खुशी खुशी चुकाएं तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, इसी समाज से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। जितना पाया है उसको वापस लौटाना भी हमारा धर्म है, इसलिए सेवा कार्यों में कभी पीछे नहीं रहना। समाज ही नहीं, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य। हमारा समाज हमारा एक छोटा समाज है। सबसे पहले हम अपने आप को देखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और परिवार को देखें, खुश रहें, आस पड़ोस को देखें, उसके बाद समाज को देखें, लेकिन राष्ट्र के प्रति भी हमारे बहुत कर्तव्य, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो हम सब बचेंगे। आज की आवश्यकता, और आज इस काल में आप सब देख ही रहे हैं समाचार पत्रों को और सबको, तो राष्ट्र भक्ति की भावना हम लोगों में बहुत होनी चाहिए। हमारा भारत 3 तरह का भारत है, एक अर्बन इंडिया, दूसरा रूरल इंडिया, और तीसरा रिमोट एरिया। अर्बन एरिया जो बड़े शहर हैं वहां पर तो सारी सुख सुविधाएं हैं। रूरल एरिया छोटे छोटे गांव हैं, वहां भी काफी कुछ सुविधाएं हो गई। लेकिन रिमोट एरिया जो है, जहाँ सरकारें भी ठीक से नहीं पहुंच पाती है, वहां का भी ग्रामों का भी चतुर्मुखी विकास हो, ये भी हम लोगों का दायित्व बनता है।
चूंकि जैसा कि आपने परिचय में भी बताया, वन बंधु परिषद से मैं जुड़ी हुई हूँ और वन बंधु नाम से ही स्पष्ट है, वनों की रक्षा करना और वन में रहने वाले लोगों को अपना बनाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। जो भी हमारी बहनें, खासतौर से उषा जी इससे जुड़ी हुई हैं और कई बहनें वन बंधु परिषद के नाम से परिचित हैं। आपके नागपुर में भी वन बंधु परिषद का चैप्टर भी है, महिला समिति भी है। तो बहनों, हमारा देश के प्रति भी दायित्व बनता है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि गिलहरी ने राम सेतु में जितना योगदान दिया, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। तो जितना हमसे बने हम देश के लिए भी करें, समाज के लिए भी करें, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहनों, इसी आशय का एक छोटा सा गेम मैं आपको खिलाती हूँ। वर्चुअल गेम है, आप सब अपने अपने मन में उसकी कल्पना करिए और उस खेल को खेलिए। मैं आप सबको, जितने भी सभागृह में उपस्थित है, मैंने एक एक गुब्बारा एक ही रंग के आपको दे दिए। आपको अपने पेन से, पर्स में से पेन निकालिए और उस पर अपना अपना नाम लिख दीजिए। आपके पड़ोस में एक कमरा है जिसमें एक कार्टून पड़ा है बड़ा, उसमें जाकर अपने अपने गुब्बारे अपने अपने नाम लिखे हुए डाल के आ जाइए। मैं सोचती हूँ आप डाल के आ गए हैं। अब 5 मिनट का समय है, आप जाइए और सब अपने अपने नाम का निकाल कर। 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ कि कोई भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं लेकर आया। फिर मैं आपको सलाह देती हूँ कि ललिता जी हमारे बीच में है, आप लोग उनसे जाइए और उनसे कुछ टिप्स लेकर आइए कि इसको कैसे 5 मिनट में पूरा कर सकते। मैं सोचती हूँ आप गई हैं, उन्होंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, आप फिर से उस कमरे में गई जहां गुब्बारे रखे हैं और 5 मिनट में सबके हाथ में अपने अपने नाम के गुब्बारे। बताइए क्या टिप्स आपको मिली होगी। मैं पूछती हूँ ललिता जी से। जिसके ललिता जी ने मेरे को बताया कि जिसके हाथ में जो गुब्बारा आया है वो नाम की दे दे। उन्होंने टिप बता दी। आपने बहुत अच्छे से 5 मिनट में पूरा काम कर दिया और सबके हाथ में अपने अपने नाम के गुब्बारे आ गए। अब इससे हमको क्या टीचिंग मिल गई? अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो तो न आप अपना काम कर पाती है, न किसी दूसरे को करने देती। ट्रैफिक जाम में कई बार हमें ऐसा देखते हैं, लेकिन आपने अपना आपको टिप मिल गई और स्वार्थ छोड़ा और अपने दूसरों के लिए भी काम किया तो दूसरों को भी मिला और आपको आपका काम भी अपने आप हो गया। इसके पीछे भाव है कि हम स्वार्थी न बने, हम दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने लिए जिए तो क्या जिए। खेत में हम बीज बोते हैं, फसल आती है वो तो हमको दिखती है, लेकिन उसके पीछे बीज अपने अस्तित्व को खो देता है। बीज ये सोचकर जमीन में नहीं जाता है कि मुझे फल देना है, बस वो तो अपना कर्म करता है। जो ईश्वर ने उसको दिया है उतना कर्म करता है, लेकिन उसके समर्पण से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, बड़ा पेड़ होता है, अनाज मिलता है, फल मिलता है। तो ये बीज का समर्पण है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। उसी प्रकार हमको भी अपने सेवा कार्यों में जब लगते हैं तो अपने स्वयं के मान मर्यादा सम्मान इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, हमको तो सिर्फ अपना कर्म करना है। बहनों, जब हम धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब कर्म करते हैं तो भगवान को आकर देना ही पड़ता है। इस बात को मानिए। इस कर्म की पूजा हमेशा सार्थक होती है, उसमें परिणाम की चिंता नहीं रहती है, लेकिन एक आत्म संतोष और आत्म संतुष्टि का जो भाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर शब्द है प्रणवंतो विश्वमार्यम। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी इज द यूएसपी ऑफ इंडिया। ये सब भारत में ही हमको देखने को मिलती है और आज इस कोरोना काल ने तो भारत की इस महत्ता को पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारी मान्यताएं आज पूरा विश्व मान रहा है। पूरा विश्व ने नमस्ते बोलना सीख लिया है। उसके साथ साथ ही हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हमारे रीति रिवाज के अलावा जो हमारे मूल्य थे, अब बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी। आप सबको पता है कि हमको हर चीज का काम करने से पहले हाथ धोना चाहिए, जूते घर के बाहर रख के आना चाहिए। ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो हम भी भूल चुके थे,
आज कोरोना में हमको याद दिलाती है। ये कोरोना हमारे लिए करुणा अवतार बना है और महिला संगठन के लिए तो बहुत ही वरदान साबित हुआ है कि इतनी बहनें तकनीक सीख गई हैं, रोज इस में अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो हमारा जो आध्यात्मिक तेज है वो विश्व को श्रेष्ठ बनाना है हमें। और जब हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा, मानवीय मूल्यों को समझेगा, तभी तो हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना हमको देखना है और उसमें हमारा जितना योगदान हम कर सके करें। हमारी भावनाएं अच्छे रखें, हमारी मनस्थिति अच्छी रखें और हमेशा अपनी लाइन बड़ी करते रहें। इसी भावना के साथ आपने मेरे को समय दिया, बुलाया और अपनी बात, मन की बात कहने का मौका दिया। मैं भारती जी, मीना जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सच में आज ट्रस्ट का जो आपने सेवाधारा के नाम से पत्रिका निकाली और कई काम आज आपने किए, बहुत सुंदर काम किया, जो इसी उद्देश्य को लेकर और इसी भावनाओं को लेकर हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप बहनें हर पल मुझे भी कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सब आपको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद गीता जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने अपने मन की बात, आपने अपने मन की बात कही, लेकिन हमारा मन नहीं भरा गीता जी। सही बोल रहे हैं मामी जी। वही सार्थकता है। मन भर जाता तो अजीर्ण हो जाता। आगे के लिए भी जिज्ञासा रहना चाहिए। बिल्कुल। ललिता जी और गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी का जो कहना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बहुत ही सही और आगे से हम पालन करेंगे इसकी हम आशा करते हैं। और ललिता जी ने भी जो ट्रस्ट के बारे में हमें जानकारी दी है, आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। और आगे मैं सुषमा जी को माइक देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत, सबसे पहले बधाई देती हूँ मीना जी, आपने मुझे बधाई दी थी, अभी मैं सबसे पहले बधाई देती हूँ मीना जी, लक्ष्मी जी, ममता जी। ये बधाई के पात्र मेरी टीम है, पूरी टीम, सभी का नाम ले रही हूँ। ममता जी, शोभा जी, सरोज जी, अमिता जी, प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई। और आपके वर्क को मैं कहना चाहूंगी कि सुपर से ऊपर वाला वर्क आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। सेवाधारा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा तथा राष्ट्रीय महिला सेवा ट्रस्ट की पूर्वाध्यक्षा, मृदु भाषीय, कर्मठ कार्यकर्ता, विशाल हृदय वाली आदरणीय गीता दीदी मुंदड़ा तथा सेवाभावी ललिता जी मालपाणी, हृदय से आपका आभार। आप अपने व्यस्ततम समय में से, यानी हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदेश से ऑनलाइन जुड़कर मार्गदर्शन देकर बहनों को कार्यान्वित तथा लाभान्वित करती है। आज आपके मार्गदर्शन का लाभ हमारे विदर्भ प्रदेश की बहनों को मिला। सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट की जानकारी के लिए आभार। विदर्भ सेवाधारी समिति ट्रस्ट की प्रमुख मीना दीदी, संयोजिकाएं लक्ष्मी जी राठी, अमिता जी गांधी, शोभा जी मुंदड़ा, ममता जी भैया, सरोज जी मोदाणी, प्रीति जी डागा, आपके कार्यों के लिए तथा ई पत्रिका के लिए बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। मध्यांचल संयुक्त मंत्राणी हमारी निवृत्तमान अध्यक्षा उषा जी करवा, सभी पूर्वाध्यक्षाएं, वरिष्ठ पदाधिकारी, शांता मासी जी आज हमारे साथ जुड़ी, शांता जी डागा, पदाधिकारी गण, सभी जिलाध्यक्षाएं, जिला सचिव, समस्त उपस्थित बहनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनश्च वरिष्ठ गुरुजन तथा साथी गुरु को नमन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सुषमा जी एक अपील है, शांता जी को जरा हमको दर्शन करा दीजिए। हाँ हाँ करवाती हूँ, एक मिनट अगर है तो। शांता मासी जी एक मिनट।
तारा जी, दादी और तारा जी का कौन से नाम से जुड़े हैं मीना भाभी? प्रमिला जी डागा। प्रमिला प्रमिला जी डागा। और किस किस का सबको तारा जी। क्या? तारा जी नहीं, तारा तारा जी को करो बोल रहे। आपके जितने पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा, सभी पूर्व अध्यक्ष है। एक तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। हाँ, ठीक है। प्रमिला जी दागा अभी नहीं, फिर से रिमूव हो गए, वो लेफ्ट कर दिए उन्होंने। 1 मिनट। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपने बोला कि है तो सुषमा जी, आशा भाभी को आशा जी, आशा जी, आप अपने आप को। आशा जी राम राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे यहाँ लगा के बैठे क्या? घर में भी दूर दूर है सब। राम राम जी। आशा जी बोलिए। हाँ, मिला। आशा जी ठीक है आप? हेलो ज्योति जी। जय श्री कृष्ण ज्योति जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ज्योति जी। हाँ जी, बहुत दिन बाद। चलो जूम मीटिंग को तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको मिला तो रहे कम से कम। भारती जी का कमाल है। मुझे लगता था हमारे भी लेफ्ट हो गए अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, याद करिएगा हमारी तरफ से। हाँ, अभी अभी लेफ्ट हुए, वो अभी तक थे। ठीक है, कोई बात। सुषमा जी। हाँ हेलो, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ, सभी समिति संयोजिकाओं से कहना है, समिति प्रभारी से, प्रदेश की सभी समिति प्रभारियों से कहना है कि नारी संदेश के लिए आप लोग अपनी अपनी रिपोर्टिंग भेज दे, मुझे और सुषमा जी दोनों को भी। नारी संदेश के लिए, ई पत्रिका नारी संदेश के लिए अपनी अपनी रिपोर्टिंग सभी समितियों के अंतर्गत पूरी विदर्भ की रिपोर्टिंग भेज दे। और दूसरी बात है कि कल हमारा कोई समिति का प्रोग्राम नहीं है, तो कल हमारे विशेष अतिथि है शोभा जी सादानी कोलकाता से, और उनके साथ हमारे अतिथि है हमारी विदर्भ की पूर्वाध्यक्षा आशा जी लड्डा। तो कल इन दोनों का मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, तो सभी से निवेदन है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि उनका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो हम सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। टाइमिंग बताओ। 4:15 बजे। हाँ, 4:15 बजे से। उषा भाभी को अनम्यूट करें क्या? उषा भाभी 1 मिनट। हाँ, उषा जी को अनम्यूट करें। भाभी को अनम्यूट करती हूँ। हाँ उषा जी। जय श्री कृष्ण उषा जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज आप और कहीं गए थे क्या? थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। बाहर गए थे आप लगता है आज भी। गीता दीदी को बार बार ये किया आग्रह कि गीता दीदी जरूर जरूर पधारिए, चलो, लेकिन इसमें बहुत सुंदर आपका हमको मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह कलकत्ता गए थे मांगीलाल जी जैन को श्रद्धांजलि देने, 2.5 घंटा उसमें लग गया। बढ़िया है, पर घर बैठे बैठे सभी जगह मिल लेते हैं हम लोग। भ्रमण कर रहे हैं। उषा जी कहाँ से आए? उषा जी कहाँ से आए आप? हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए आप। कहाँ से आए अभी? नहीं, आज कहीं कहाँ से आए? उषा जी के दौरे चल रहे हैं। आज विदर्भ प्रदेश की जूम मीटिंग में पूरा टाइम थे, क्योंकि मीना दीदी का विशेष आग्रह था और मीना दीदी को मुझे सुनना था। ललिता जी और गीता जी का जो इतना सुंदर उद्बोधन हुआ ट्रस्ट को लेके, ललिता जी का, और दीदी ने तो सच्ची जीने की राह बता दी वाकई में दीदी। और बहुत सारे पुराने हम के गाने भी याद आ गए गीता दीदी के साथ में। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपका बहुत बहुत सुंदर आपका रहा मार्गदर्शन और टू द पॉइंट। और ये बोलना दीदी, इसका भी एक ट्रेनिंग दे दीजिए सब लोगों को। बिल्कुल सही है दीदी, वो अपने आप ट्रेनिंग लीजिए जरूर। ट्रेनिंग ऐसे ही अपने आप मिलती है।
उषा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप ट्रस्ट में अपग्रेड हुए हो, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल मीना जी का ये था और गीता दीदी का, और सबसे बड़ी बात की रत्नी माँ का बहुत आग्रह रहता था, उषा को अभी वही अटकी है क्या, आगे क्यों नहीं चलती। तो रत्नी दीदी माँ तो सच्ची बोले ना, माँ जैसा बिल्कुल पुशअप करती है, ऐसा है खुश करती है, बहुत खुश करती है। चले हाँ कभी माँ मिल गई इसमें और भी अच्छा हो गया। और फिर आप सब मैंने तो है। और चाय का टाइम प्रदेश भी करेगा ना, प्रदेश भी करेगा, प्रदेश भी कर रहा है, और मैंने आपको पिछली बार बोला भी था कि प्रदेश भी करेगा इसमें इस बार। अनलॉक का आ गया टाइम, नहीं तो गीता दीदी हम लोग तो पहले ही मीटिंग लेके सब कुछ पास करा लेते थे और बिल्कुल कर देते थे दीदी, लेकिन ये अनलॉक के कारण न मिल पा रहे हैं, इसीलिए समन्वय विभाग 3 में अभी शांता मासी जी को अभी आए क्या? शांता मासी जी हाँ आए हैं, उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, अभी जोड़ती हूँ उनको, 1 मिनट। चलिए मासी जी सब लोग याद कर रहे हैं आपकी, गीता दीदी बहुत याद कर रही है। शांता जी राम राम। राम राम। मेरे को आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम अच्छे। सब तबीयत ठीक है? हाँ एकदम अच्छे। चलिए आप भी अच्छे हैं ना? हाँ मैं अच्छी हूँ। चलिए आप लोगों से मिलना हो गया, अभी आना जाना तो होता नहीं। इसी बहाने मिल लीजिए। 1 घंटे बाद मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में मैसेज डाल देता हूँ। चलिए गीता दीदी। चलिए गीता जी, दीदी बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत जबरदस्त आपका रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विदर्भ प्रदेश में पधारने के लिए। सुषमा जी, लक्ष्मी जी, बीना जी, क्योंकि ये पहला रहा, गीता दीदी ने बोला कि पूरे देश में पहली बार ऐसा हो कि किसी प्रदेश ने ट्रस्ट मीटिंग ली है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को मीना दीदी के मार्गदर्शन में, और आगे जो इनिशिएटिव लिया सुषमा जी ने और भारती जी ने, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का साथ और सहयोग दोनों मिलना चाहिए हमको, बस हमारे ट्रस्ट को। धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और ये पत्रिका भी बहुत जबरदस्त निकली, सारी जानकारी आगे लोगों को एक साथ में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मीना जी हाँ बोलिए बोलिए। चाय दीदी के, हमारी भी चाय बुला लेते हैं दीदी, हम साथ में ले लेंगे। चाय है रखी है मेरी भी, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। मीटिंग हो गई है। बोलिए भारती जी, क्या बोल रही? राष्ट्रगीत करेंगे बढ़िया आप। हमने आपका पूरा समय का ध्यान रखा, समय के ऊपर हम बिल्कुल नहीं गए। बिल्कुल मैं वही चीज कह रही थी कि मीना जी समय के अंदर भी मीटिंग की, पहले तो सुपर से ऊपर चले गए थे, अब कहाँ जाओ, अब ऊपर कहाँ। समय से लगता माल पानी लगी सुषमा जी, सुषमा हेलो, लगा रही क्या आप? राष्ट्रगीत लगा रहे हो? राष्ट्रगीत लगा रहे हो? नहीं है ना? भारती जी राष्ट्रगीत कर ले, राष्ट्रगीत कर ले, राष्ट्रगीत। हाँ ठीक है ना, हमको भी करना पड़ेगा। सत्य में खड़े हो जाए, बोल लेते हैं। हाँ पानी नहीं है। प्रमिला जी, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
द्राविड उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जलधि तरंग तव शुभ नाम शुभाशीष मागे गाहे तव जय जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। ऐसे हम लगा के रखेंगे, ऐसे लगा के रखेंगे। बिल्कुल। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पापा को लेके जाना रे। चलो अच्छे लगेंगे पापा। समाप्ति की घोषणा। चले चलो जय श्री कृष्ण। लीव कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। चलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।